सो हेलो एथलीट, आप में से बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन होंगे जिनको है ना स्पोर्ट्स के थ्रू जॉब चाहिए। यानी कुछ लोगों ने ना बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जॉब मिलती है, और स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जो जॉब मिलती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है। तो ना आप लोग को इन चार चीज़ों का ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर रहे हो। पहला तो मेडल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से फेडरेशन से सर्टिफाई होना चाहिए वो मेडल आपका। एज होनी चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि आपकी एज कैटेगरी क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी एज तक मांगी जाती है स्पोर्ट्स कोटा में, और वैकेंसी निकली है कि नहीं निकली है आपके उस स्पोर्ट्स की फील्ड में। ये भी बताऊंगा स्पोर्ट्स कोटा कौन कौन सी वैकेंसीज निकालता है, और एजुकेशन सर्टिफिकेट ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी एजुकेशन की सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं एथलीट से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। तो जो सबसे पहली चीज है वो आप लोग के पास ऐसे मेडल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जो कि इशू या फिर स्टैंप होने चाहिए ऐसे ऑथोराइज से, जो कि ना स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू माने जाएंगे। यानी ऐसे स्टैंप लगे होने चाहिए ऐसे अथॉरिटीज के, जिस फेडरेशन से आपने खेला है वो वैलिड होना चाहिए। जैसे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्टैंप लगा होना चाहिए, या फिर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का स्टैंप या सिग्नेचर होनी चाहिए। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन, साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, स्टेट्स ऑफ एसोसिएशन, इन सब अगर एसोसिएशन से आपका मेडल सर्टिफिकेट्स है तो आप लोग इस स्पोर्ट्स कोटा में ना अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स कोटा में गेम्स की वैकेंसीज निकलती हैं। जैसे कि आपका चेस हो गया, कराटे, टाइकोंडो, क्रिकेट, कबड्डी, एथलीट। तो मैं इधर ना आप लोग को इमेज शो कर रहा हूँ, उस सारे इमेज में जितने भी गेम्स आ रहे हैं उन सब गेम्स की ना वैकेंसीज निकलती है। अगर इनमें से कोई भी सा भी गेम आपका है तो आपके ना स्पोर्ट्स की, आपके गेम की वैकेंसी निकलती है स्पोर्ट्स कोटा में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ना जो आपका स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसीज है वो आपको देती है। यानी आपका इनकम टैक्स हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन आर्म फोर्स हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, दिल्ली पुलिस और अदर स्टेट की जो भी पुलिस फोर्स है वो है ना स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी निकालती है। और ये इमेज कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स और कौन कौन सी प्राइवेट कंपनीज भी अपनी ना वैकेंसीज निकालती हैं। अब बात करते हैं कि आपके पास कौन सा एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आप लोग कहाँ से पढ़े हुए होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ स्कूल से या फिर यूनिवर्सिटी से आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस से आप लोग की मार्कशीट होनी चाहिए। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस, अगर इससे भी अगर आप लोग ने स्कूल कंप्लीट किया है तो भी आप लोग ना स्पोर्ट्स कोटा में एलिजिबल हो। एज यूजुअली जो होती है वो आपकी ना 18 से 25 रखी जाती है। कोई से भी डिपार्टमेंट की अगर वैकेंसी निकलती तो उसमें 18 से 25 एज होती है, और अगर थोड़ा बहुत और मान के चलो तो 27 अनुमम होती ही होती है, 25 एज रखी ही जाती है। अगर इस एज के अंतर्गत आप लोग आ रहे हो तो आप लोग स्पोर्ट्स वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा आपकी एज हो गई है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो।